गुरुजी गीता में भी भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि सत्व गुण का अभ्यास जो है पहले विष जैसा लगता है फिर बाद में मीठा फल देता है। रजोगुण जो है पहले मीठा जैसा लग के फिर विष जैसा लगता है। तो साधना में या गुरु भक्ति में या ज्ञान और कर्म योग में भी पहले में थोड़ा विष जैसा कठिनता लगती है। तो अब क्या करना चाहिए? ऐसा है, ये तो पहाड़ की यात्रा है। जब चलोगे तो शुरू में तो कष्ट होगा ही। जब प्रभु के महान उद्यान में पहुंच जाओगे तो वहां तो खुशबू और शांति है। जब वहां पहुंच जाओगे तो आनंद ही आनंद है। तो यात्री तो सब यात्रा के कष्ट हैं। अगर इसको कष्ट मत समझो, अगर यात्रा में कष्ट को कष्ट नहीं समझोगे, ये समझोगे कि मैं अनुभव ले रहा हूँ, तो फिर वो कष्ट नहीं प्रतीत होंगे। आपके समझने की बात है। जी। आप ये समझो कि प्रभु को शब्दों में नहीं समझा जा सकता। प्रभु चेतना है, वो अनुभव में आता है। चेतना की परतें बड़े धीरे धीरे विकसित होती हैं। अगर आप शब्दों में समझने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं है। जी। शब्दों में तो ये सब व्यवहारिक भाषा है। चेतना तो बड़ी ऊंची अवस्था है। जब आप शून्य में जाओगे तो शून्य की परतें हटती रहेंगी, एक के बाद एक हटती रहेंगी। और जैसे जैसे आपके अंदर शून्यता बढ़ेगी, वैसे वैसे कुंडली शक्ति जो पार्वती का रूप है वो शिव से मिलने आएगी। और वो जब शिवत और कुंडली पावर पार्वती की शक्ति मिल जाएगी, और तब उसका विकास होता रहेगा। विकास होकर सदाशिव का रूप ले लेगी। वो सदाशिव का तो कोई अंत ही नहीं है, ये तो अंतहीन है। पाताल लोक में भी है और आकाश ब्रह्मांड में भी है। तो शब्दों से बहुत ऊंचे जाओगे तभी कुछ होगा। अब ऐसा ना, शब्द तो एक पक्षी की तरह है। अगर चील एक पक्षी को लेकर आसमान में उड़े, चील तो उड़ जाएगी, लेकिन पक्षी जो है आकाश की ऊंचाई पर जाकर वो तो उड़ नहीं सकता। इतनी ऊंचाई पर वो गिर के मर जाएगा। जैसे जैसे आप ऊपर उठोगे तो आपकी शुभ भावनाएं रहेंगी, आपके विकार स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। तो आप चेतना में जाओ, विकार सारे समाप्त हो जाएंगे और शब्द भी नहीं रहेंगे, सिर्फ परमात्मा का प्रकाश ही रहेगा। क्योंकि विकार ऊंचाई पे नहीं जा सकते।